क्वेश्चन नंबर 7 में एफ ऑफ एक्स दिया है, जिसमें हमको देखना है एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसमें हमको कंटिन्यूटी चेक करना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। इसका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको 2 पॉइंट फाइंड हो रहा है, एक x इक्वल टू -3 और एक x इक्वल टू 3। तो चलिए इसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहले लेंगे x इक्वल टू -3 पर कि यह कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे यह सॉल्व होगा। तो लिखेंगे एट x इक्वल टू -3, पहले -3 लेंगे। अब एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स लिखने के लिए यहाँ देखिए इस एफ ऑफ एक्स में एक्स इक्वल या लेस देन -3 यानी एक्स इक्वल है -3 के, तो यहाँ है तो यह मेरा फंक्शन क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 लेंगे। मेरा फंक्शन होगा मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। अब यहाँ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे कितना, -3 मॉड प्लस 3। अब मॉड के अंदर -3 है तो पॉजिटिव में निकलेगा, 3 + 3 इक्वल टू 6 होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस एफ ऑफ एक्स, x टेंड्स टू -3। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, -3 से हल्का छोटा। तो यहाँ x का वैल्यू -3 के इक्वल है, नहीं तो -3 से छोटा है। तो मेरा फंक्शन क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे x का, तो -3 मॉड प्लस 3। अब पॉजिटिव बन के निकलेगा 3 तो 6 होगा। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए लिखेंगे यहाँ लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स देखिए -3 से हल्का बड़ा, यानी -3 से हल्का बड़ा। तो यहाँ इसमें देखिए -3 एक्स का वैल्यू -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है, यानी यहाँ एक्स से यहाँ -3 से बड़ा है। तो मेरा फंक्शन क्या होगा, -2x होगा। यहाँ फंक्शन लेंगे -2x। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, -2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, -3, तो कितना आ रहा है, 6। अब देखिए यहाँ एफ ऑफ एक्स, अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों एक दूसरा के इक्वल हैं, ठीक। तो अब इसको लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस एफ ऑफ एक्स। सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3 पे, यह कंटिन्यूअस हुआ, ठीक। अब सेकेंड पॉइंट लेंगे एट x इक्वल टू 3 पे, ठीक। तो चलिए यहाँ देखते हैं एट x इक्वल टू 3, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एट x इक्वल टू 3। तो यहाँ x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू 3 से बड़ा है, नहीं तो 3 के बराबर है। तो मेरा फंक्शन क्या होगा, 6x + 2। तो यहाँ लेंगे एफ ऑफ एक्स 6x + 2। अब यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे, 6 इंटू 3 + 2 यानी 20 हो जाएगा, ठीक। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, या लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। 3 से हल्का छोटा, 3 से हल्का छोटा यहाँ है, 3 से x का वैल्यू 3 से छोटा है यहाँ, तो -2x होगा। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या होगा मेरा, -2x। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, -2 इंटू
3 माइनस 6 होगा। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ x, या लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ x क्या होगा, 3 से हल्का बड़ा, तो 3 से हल्का बड़ा यही है x का वैल्यू, तो फंक्शन क्या होगा 6x प्लस 2। तो यहाँ लिखेंगे फंक्शन 6x प्लस 2, 6x प्लस 2 ही ना है, हाँ 6x प्लस 2 ही है। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 6 इंटू 3 प्लस 2 20 होगा। अब देखिए यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, बट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। सो कंटिन्यूअस so not continuous, so not continuous at x equal to 3, यही आंसर होगा।